सुबह कल के दिन कल्याण ज्वेलर्स से एक्सचेंजेस की तरफ से एक सवाल पूछा गया कंपनी की इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर के। ऑल दो कल्याण ज्वेलर्स पिछले कई महीनों में बहुत बड़ी गिरावट लेकर के चल चुका है, बट क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के बाद कुछ पॉजिटिव कंपनी पर आया है फाइनली। बट इन सब चीजों के बीच में एक्सचेंजेस सेबी और इनसाइडर ट्रेडिंग की इस तरह की चीजें जब भी किसी भी कंपनी में आती है, थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी वहां पर देखने को जरूर मिलती है। तो क्या कल्याण ज्वेलर्स इन चीजों से अभी थोड़ा वापस से पैनिक हो सकता है या फिर कुछ और मामला यहाँ पर चल रहा है? इन सब चीजों को समझते हैं। छोटा सा प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। शुरू करते हैं कल्याण ज्वेलर्स और अपडेट ये आपके सामने है। NSE ने क्लेरिफिकेशन मांगा कल्याण ज्वेलर्स से, जो कि एलिजेड मार्केट मैनिपुलेशन को लेकर के। इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए फिर जाता है कल्याण ज्वेलर्स सीधा सेबी के पास में और बताता है कि हमारे स्टॉक पर इरेगुलर ट्रेडिंग एक्टिविटी देखने को मिल रही है, तो इसमें आप इंटरवीन करो और इसका पूरा मामला में इंक्वायरी भी बिठाओ। ठीक है, कल्याण ज्वेलर्स सीधा सेबी के पास चला जाता है। अब एक्सचेंजेस से जवाब मांगा गया, क्लेरिफिकेशन मांगा गया और उसका क्लेरिफिकेशन कंपनी ने दे भी दिया और कंपनी ने डिनाई करा है किसी भी अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन में, यानी कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जिसको कंपनी ने छुपाया हो एक्सचेंजेस से या पर इन्वेस्टर से। और कोई भी रेगुलेटरी में कंपनी ने चेंज नहीं किया है, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स के अंदर अभी कंपनी नहीं है, ये सब कंपनी ने बता दिया। और इसके सवाल जवाब आप चाहो तो यहां पर भी रीड कर सकते हो। ये कंपनी का क्लैरिफिकेशन आ चुका है कल के दिन ही। ठीक है, वेयर आज रिजल्ट्स के बाद में मार्केट एक्सपर्ट्स भी अब कल्याण ज्वेलर्स में बुलिश हो चुके हैं। सो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्होंने अपनी बाइंग की रेटिंग कल्याण ज्वेलर्स में रिटेन करी है। पहले भी इनकी बाइंग की रेटिंग थी। टारगेट इन्होंने कर दिया है 600 रुपए का। 600 रुपए का टारगेट कर दिया है दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट्स के आने के बाद में। और इनका मानना है कि अब ये कंपनी आगे जाकर के वापस से अपना बिजनेस जो है स्केल अप करेगी। कंपनी की नए बिजनेसेस आगे जाकर खुलने के चांसेस बन जाते हैं। और साथ में नॉन साउदर्न मार्केट्स के बारे में भी यहाँ पर इन्होंने बताया है कि कंपनी आगे जाकर के यहाँ पर भी सक्सेस हासिल करेगी, जो कि ओवरऑल कंपनी के बिजनेस को पॉजिटिव बताता है। तो मोतीलाल ओसवाल काफी ज्यादा बुलिश हो चुके हैं। रीजन इसका क्लियर है कि दिसंबर का क्वार्टर कंपनी का एक नया बेंचमार्क था। क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स हमने डिस्कस भी किए थे कल्याण ज्वेलर्स के वीडियो के अंदर, आपको मिल जाएंगे चैनल पर। एक छोटा सा ग्लिम्स यहाँ पर ले लेते हैं। कंपनी ने 42.12% का रिवेन्यू ग्रोथ दिया, जो कि पिछले एक साल से ज्यादा अगर आप यहां पर देखोगे, बल्कि अगर आप यहां देखोगे 3 साल, पिछले 3 साल में इतना बड़ा ग्रोथ परसेंटेज कंपनी ने कभी नहीं दिया है। तो पिछले 3 सालों का ये बड़ा बेंचमार्क कंपनी का आया 42% के रिवेन्यू के साथ में। सो प्रॉफिट ग्रोथ पर भी कंपनी ने 103% का ग्रोथ दिया। ये कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज था। और अगर आप कंपनी को 3 साल में देखोगे तो यहां पर भी पिछले 3 सालों के अंदर एक बार भी कंपनी ने इतना बड़ा प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज नहीं दिया है। तो ये रिजल्ट्स कंपनी के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे और इसका इंपैक्ट स्टॉक के प्राइस पर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिला कि स्टॉक ने लगभग 350 के प्राइस के आसपास था, वहां से एक बड़ा जंप लगाया इस हफ्ते भी और पिछले हफ्ते भी बड़े ब्रेकआउट्स के साथ में। सेलिंग प्रेशर कितना है? 11,86,000 इस समय सेलर है, 8,65,000 बायर है। तो बायर और सेलर के बीच में डिफरेंस आज के दिन इतना नहीं है, काफी हद तक न्यूट्रल देखने को स्टॉक मिल रहा है। 49.6 का MFI, 55.9 का आपका RSI। ऑल दो स्टॉक ने रिटर्न अच्छे दिए हैं, स्टिल आपका टेक्निकल्स यानी कि RSI एंड MFI दोनों अभी भी न्यूट्रल है। अगर आप यहां तक आ चुके हो, एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब आते हैं इसके चार्ट पैटर्न पर। चार्ट पर अभी कल्याण ज्वेलर्स समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक ने एक डिसेंट ब्रेकआउट यहां पर दिया, लगभग 350 के प्राइस से, ऑलमोस्ट 350 के प्राइस से 440 रुपए तक का स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है बहुत कम समय में। सिर्फ और सिर्फ 5 सेशन के अंदर अंदर ये ब्रेकआउट स्टॉक के अंदर मिला है। अब जहां पर जाकर के स्टॉक रिस्ट्रिक्ट हो रहा है यानी कि रिजेक्शन फेस कर रहा है 436 के पास में। अगर आप ये वाली रेंज देखोगे 436 जहां पर अभी आज की कैंडल है, आपको नजर आएगा पहले भी स्टॉक में ये एक इंपॉर्टेंट बेस लाइन रही है और पहले भी एक इंपॉर्टेंट बेस यहां पर भी देखने को मिला है। 2025 में 2 बार, जनवरी में भी और मार्च में भी आपका 436 इंपॉर्टेंट बेस रहा है। और दूसरा, अगर हम इस रेंज को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं आज के और कल की कैंडल के बीच में, तो 440 आपको नजर आएगा यहां पर। अगर हम 440 को भी लें तो पहले भी 2025 में ही सितंबर के महीने में एक इंपॉर्टेंट बेस रहा है 440 पर। और आपको पता है कि पुराने रिजेक्शन इज इक्वल्स टू न्यू बेसिस, पुराने बेसिस इज इक्वल्स टू न्यू रिजेक्शन। मतलब कि जब स्टॉक एक वापस से ब्रेकआउट की तरफ जा रहा होता है, जहां पर पुराने बेसलाइन आपके होते हैं
वो आपके बनते हैं रिजेक्शन, मतलब कि वहां से ब्रेकआउट फर्दर लेने के लिए स्टॉक पहले क्या करता है, कंसोलिडेट करता है। तो कहीं ना कहीं आज की कैंडल उसी चीज को इंडिकेट कर रही है, यानी कि 436 से लेकर के 440 ये रेंज आपका टिकना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां स्टॉक जितना स्ट्रांग बनता है उतने चांसेस है आपके फर्दर ब्रेकआउट के, और इसके बाद 470 के आसपास आपका नेक्स्ट पोजीशन देखने को मिलती है, जो कि पुराना बेस आपका 470 के आसपास है। तो चार्ट्स हमेशा अपने आप को रिपीट करते हैं, अगर आप यहां पर स्क्रीन पर समझ पा रहे हो तो चार्ट्स हमेशा अपने आप को रिपीट करते हैं। तो इस ट्रेंड पर टिकना स्टॉक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 436 से 440 या जितना सस्टेन कर जाओ तो उतने चांसेस है आपके 470 तक वापस जाने के, एंड देन फर्दर सिमिलर सिचुएशन वहां पर भी क्रिएट होती है। 470 पर सस्टेनेबिलिटी बनाने की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद स्टॉक वापस एक नई ट्रेजेक्टरी पर जाता है 492। दूसरा पॉइंट अगर मैं आपको यहां पर बताऊं, थोड़ा सा जूम इन करते हैं इसे। जूम इन अगर आप यहां पर करोगे तो आपको नजर आएगा कि स्टॉक ने कल के सेशन में 7 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दी है। ये आपका 7 ईएमए का ट्रेंड है, इसके ऊपर कल के सेशन में स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। 200 ईएमए स्टिल काफी ज्यादा ऊपर है, बट कहीं ना कहीं ये 200 ईएमए और 7 ईएमए दोनों एक दूसरे के साथ बल्ज बनाने की कोशिश कर रहा है। सो कमिंग सेशन में 436 और 440 टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये बल्ज क्रिएट होता है 7 ईएमए और 200 ईएमए पर, तो कहीं ना कहीं स्टॉक की ट्रेजेक्टरी और पॉजिटिव हो जाती है। तो अभी ये सिचुएशन है कल्याण ज्वेलर्स में। रिजल्ट्स कंपनी के बढ़िया आए थे, पिछले कई सालों के रिकॉर्ड्स कंपनी ने यहां पर तोड़े अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स में, और मार्केट एक्सपर्ट्स भी अब बुलिश हो चुके हैं। चार्ट्स पर भी काफी हद तक चीजें स्टेबल हैं। 436 और 440 सस्टेन करना जरूरी है। 7 ईएमए और 200 ईएमए दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट बल्ज पर नजर आ रहे हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में, और आज के और कल के बाकी की वीडियोस देखना मत भूलना।